हर हर महादेव सभी को। आज है क्लास 10 मैथ सीबीएसई बोर्ड सैम्पल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 38। और ये जो है सेट 2 का फाइनल क्वेश्चन है, सबसे लास्ट का क्वेश्चन है और सेट 2 यहीं पे ख़त्म होता है। तो सेट 2 के अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथमेटिक्स सैम्पल पेपर सेट 2 के सॉल्यूशन के नाम से। ठीक है, सेट 1 चाहिए, सेट 1 की भी मिल जाएगी। PYQ क्वेश्चंस चाहिए आपको तो PYQ पूरा सोल्व करवा भी रहे हम, और उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो भी मिल जाएगी। आप एक लीग पेपर करके एक वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी चैनल पे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आएगी। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो क्वेश्चन है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल हैव बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। ठीक है, CB की क्वेश्चन है तो एक स्टोरी यहाँ पे बना के बोलेंगे। सेपलिंग्स आर बीइंग प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है ना, यह गार्डन है, उसके बाउंड्री पे प्लांट लगाए जाते हैं और हर एक प्लांट की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है 1 मीटर। देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रेजिंग लॉन इन द प्लॉट एज शो इन द फिगर। द स्टूडेंट्स आर टू ग्रो नी सीड्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो गार्डन है उसके बीच में एक ग्रेजी है। ठीक है, ट्रायंगुलर ग्रेजी जो कि आपको दिख रही है डायग्राम के अंदर यहाँ पे। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग अपने को 4 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड और के बाद वाला फोर्थ पार्ट। इन फोर्थ पार्ट्स को अपने को सॉल्व करने हैं एंड आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला पार्ट है, इफ़ ए ट्री is to be planted exactly in the middle of the triangle PQR such that at the centroid of triangle PQR to give shade to the people sitting in the lawn, then find the coordinates of the point where the tree should be planted। तो जो PQR ट्राइंगल जो है उसके सेंटर पे एक प्लांट लगाया जाता है ताकि उसकी रौनक बढ़ जाए। ठीक है, तो अब अपने को फाइंड आउट करना है कि जो वो पॉइंट होगा जिस पे वो प्लांट लगेगा वो पॉइंट कौन सा होगा, सेंट्रोइड। तो अब अपने को पता होना चाहिए सेंट्रोइड का फॉर्मूला, और उससे पहले सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता होने के बाद में अपने को पता होना चाहिए PQR के कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कितने ऐसे लोग हैं जिनको सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता है, प्लीज़ बता दीजिए। सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिख दीजिए, कमेंट करके बताइए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंट्रोइड फॉर्मूला फॉर ट्राइंगल इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, PQR। अब इसके ये जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, ये जो है वो है x2 y2, ये है x3 y3। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है xy। ठीक है, सेंट्रोइड का आप मान लो सपोज ओ पॉइंट मान लो। ठीक है, तो ये हो गया OXY इज इक्वल टू x के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये अपने यहाँ से हो गया। अब अपने को इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, P के, Q के और R के। अब देखो P यहाँ पे अपने को नंबर दिया हुआ, नंबरिंग दी हुई है, तो 0 1 2 3, तो इधर से 3 इधर से भी 3, तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 3। ठीक है, फिर इसके Q के करेंगे, तो क्योंकि इधर से x एक्सिस का पहला आएगा 8, ठीक है, y एक्सिस का 2, तो ये y एक्सिस का 2। ठीक है, नाउ R के इधर से 6, तो x एक्सिस का 6 एंड इधर से 5, तो ये हो गया 5। तो अपने पास में सपोज मान लो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। सो अब अपन निकालेंगे सपोज कि जो पॉइंट है वो है सपोज यहाँ पर और ये है O, तो यहाँ पर अपन निकालेंगे नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ O is
और ओ के कोऑर्डिनेट अपन ने मान लिया सपोज एक्स वाई, ठीक है। ओ इज, तो ओ एक्स वाई इज इक्वल टू, अब देखो फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया एक्स वन 3, x2 8 एंड 6, तो ये हो जाएगा 3 + 8 + 6 डिवाइडेड बाई 3, कोमा y1 3 2 5, तो 3 2 5 5 5 10, तो ये हो जाएगा 10, लिख देते हैं अपन इसको भी 3 2 5 डिवाइडेड बाई 3, कोमा। नाउ अब इसको ऐड करेंगे तो 3 + 8 हो जाएगा 11, 11 + 6 हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 17/3, कोमा ये हो जाएगा 10/3। अब देखो 17 में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 10 में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसको अपन यहीं पे छोड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे सेंट्रोइड के जो ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट 17/3 एक्स का कोऑर्डिनेट और 10/3 वाई का कोऑर्डिनेट। तो ये जो प्लांट होगा वो यहाँ पर लगेगा। तो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। नाउ वी हैव टू सॉल्व सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में अपने को दिया गया है वो टाइप ऑफ ट्राइंगल इज फॉर्मेड बाय द ग्रेसी लोन। सो ये जो ट्राइंगल जो यहाँ पे बन रहा है पी क्यू आर, ये ट्राइंगल किस प्रकार का ट्राइंगल है, ठीक है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। चलिए तो ये फाइंड आउट करते हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, इनकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे अपन लेंथ फाइंड आउट करते हैं। चलिए नाउ अब देखो अपने को इसके लिए पता होना, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अब सबसे पहले अपन निकाल सपोज पी क्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने पी क्यू इज इक्वल टू √, तो इसको मान लिया मैंने x1 y1, ठीक है, इसको मान लिया मैंने x2 y2, तो ये हो जाएगा 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो ये हो जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √8 - 3 मीन्स 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 - 3 हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इज इक्वल टू √26। तो ये आ गया पी क्यू। ओके, पी क्यू लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब अपन निकालते पी आर या आर क्यू। तो मैं निकाल लेता हूँ, पहले निकाल लेता हूँ मैं पी आर, ठीक है। पी आर इज इक्वल टू सो x2 इसको x1 y1 इसको मान लेता हूँ, x2 y2 इसको मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 3 हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, ओके, प्लस थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ ताकि समय ना लगे, फिर 5 - 3, तो 5 - 3 हो जाएगा 2, सो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 4 इज इक्वल टू √13। तो ये हो गया अपने पास में पी आर। फिर अपन निकाल देंगे क्यू आर। ओके, क्यू आर इज इक्वल टू इसको मान लेता हूँ मैं x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 y2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 - 6 मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 हो जाएगा 3 -3, तो -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 9 इज इक्वल टू √13। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है पी क्यू इज इक्वल टू 26 ठीक है, और पी आर इज इक्वल टू आ रहा है क्यू आर इज इक्वल टू √13। ओके, तो यहाँ पर दो जो साइड्स है वो इस ट्राइंगल की वो इक्वल है। अगर दो साइड इस ट्राइंगल की इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया क्योंकि दो साइड्स इक्वल है। अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल या दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल कहलाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हो गया अपना सेकंड पार्ट। नाउ कोई भी क्वेरीज, कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। नाउ अपन करेंगे थर्ड पार्ट सॉल्व। और एक और चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि देखो यहाँ पे अगर मैं पी क्यू का स्क्वायर करता हूँ ना, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 26, ठीक है, और पी आर का स्क्वायर करता हूँ तो आता है 13, और क्यू आर का स्क्वायर जो है वो करता हूँ तो आता है 13। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो इसके स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। मीन्स अगर दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के बराबर आ रहा है तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। यस और नो, राइट ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ना यहाँ पे, तो राइट ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा राइट
ट्राइंगल राइट आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, दिस इज द आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, जहाँ पे यहाँ होगा 90 डिग्री का एंगल आर पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। नाउ थर्ड पार्ट में अपने को दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट इन विच द स्टूडेंट्स हैव टू रो द सीड्स, ठीक है। यहाँ पे तो ग्रेजी है, ओके। तो स्टूडेंट्स जो है वो सीड्स कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर इस वाले एरिया पे जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है कि ये एरिया कितना है। तो ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो फाइंड आउट कर लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसके लिए अपन चलते हैं इस पेज पे। अब देखो अपन को प्लॉट का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 यूनिट हो गया इधर से, और इधर से हो गया 9 यूनिट, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एरिया ऑफ प्लॉट वेयर स्टूडेंट सीड, ओके। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ओके। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ अब देखिए अपन यहाँ पे लेंथ कितना था, 13 यूनिट था, 13 मीटर था। तो ये जगह 13 मल्टीप्लाई ब्रेथ था 9, तो ये जगह मल्टीप्लाई 9 माइनस 1/2 बेस और हाइट। अब देखो यहाँ पे बेस, तो इसको यहाँ पे ये 90 है तो इसको बेस मान लिया, इसको हाइट मान लिया, तो बेस भी √13 और हाइट भी √13। तो ये हो जाएगा √13 का स्क्वायर या √13 मल्टीप्लाई √13 भी कर सकते हैं। नाउ 39 या कितना होता है, ये आपको टेबल आनी चाहिए, ओके। सो ये हो जाएगा 117 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 13। सो 1/2 मल्टीप्लाई 13, तो 13 का हाफ कर देंगे। 13 का हाफ कितना जाएगा 6.5, तो ये जगह 117 प्लस 6.5। अब देखो 6.5 और 117 को ओपन कर देंगे प्लस, तो प्लस करेंगे कितना आएगा एक बार कमेंट करके बताइए। सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे साइन मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का, ठीक है 6.5। अब 6.5 को माइनस कर देंगे 117 में से, तो ये हो जाएगा 110.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मेजरमेंट अपनी थी मीटर स्क्वायर के अंदर, तो ये आ गया अपना आंसर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ के बाद वाला है फोर्थ पार्ट। अब देखो थर्ड और फोर्थ पार्ट में आपको इन दोनों में से एक चॉइस करनी है, ना कि इन चारों में से 3 चॉइस। ऐसा मत करना, इन थर्ड और जो और के बाद वाला है इन दोनों में से आपको एक चॉइस करनी है, कोई भी आप कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन है, इफ ए स्पेशल फ्लावरिंग प्लांट हैज टू बी प्लांटेड एट ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन joining the points C and Q in the ratio 2:3। C and Q, तो ये C यहाँ पर है और ये Q पॉइंट है यहाँ पर है, ठीक है इधर। तो ये C और Q इन दी 2:3। तो ये CQ लाइन को 2:3 के अंदर एक पॉइंट जो है वो, या वो जो फ्लावर है वो उसको 2:3 में डिवाइड करता है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस प्लांट विल बी प्लांटेड। तो अपने को उस पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे वो फ्लावर प्लांट होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। नाउ इसको अपना फ्रेश पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं करके इसको फ्रेश पेज पे कर लेते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले अपन ले लेते हैं यहाँ पे C और यहाँ पर ये Q है, तो CQ लाइन को मैंने सपोज इस तरह से मिला दिया, ओके। और वो जो फ्लावर है वो सपोज लग रहा है इस पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट है, इसको मान लेता हूँ मैं सपोज A पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है A पॉइंट। और इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं X और Y, और इसका रेशियो जो है वो है 2:3, ठीक है। 2:3 दिया ना अपने को, यस 2:3।
नाउ अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 8 एंड 2, ठीक है, इधर से 2। फिर सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इधर से 13 और इधर से 9, तो 13,9। तो ये 39, ये 2:3 और एक ये पॉइंट अपन ने मान लिया एक्स ए और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो यहाँ पे लगेगा सेक्शन फार्मूला, आपको याद होना चाहिए सेक्शन फार्मूला। अगर मान लो कि सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग कोई ये लाइन है, एक मिनट, ठीक है, ये लाइन है पी क्यू सपोज, और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके x2 y2 है, और रेशियो जो है वो है m1:m2, ठीक है, ये रेशियो है सपोज, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रेशियो के अंदर यहाँ पे m/n भी यूज़ करते हैं, m1/m2 भी यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन से वेरिएबल्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझने के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, सपोज पॉइंट है ए, तो ये हो जाएगा a(x,y) अब देखो ये m1 जो है इधर इधर इन वालों से मल्टीप्लाई होगा, m2 जो है इधर वालों से मल्टीप्लाई होगा। तो इधर माना था मैंने x1 y1, ठीक है, इधर माना था x2 y2, तो m2 मल्टीप्लाई होगा x1 से और m1 मल्टीप्लाई होगा x2 से। तो ये हो जाएगा x के कोऑर्डिनेट के लिए m1 × x2 प्लस m2 × x1 डिवाइडेड बाई रेशियो का सम, मतलब m1 + m2, कोमा फी सेम y के कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये m1 जो है वो y2 से मल्टीप्लाई होगा, तो m1 × y2 प्लस m2 × y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला को सबसे इजी याद करने की ट्रिक जो है मैंने आपको भी बता दी। अगर ये ट्रिक आपने समझ ली तो आपको जो है फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको इजीली याद हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर अपने पास में इसके क्यू के जो कोऑर्डिनेट है सपोज वो है x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है, और ये हो गया अपना एक कोऑर्डिनेट xy, और रेशियो अपने पास में 2:3, जहाँ पर m1 हो गया 2, m2 हो गया 3। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ एक बार के लिए ताकि समझने में बढ़िया रहे। m1 = 2 हो जाएगा एंड m2 = 3 हो जाएगा, ओके। नाउ अब सपोज ये लाइन है अपने पास में, लाइन है यहाँ पे Q, यहाँ पे C पॉइंट, C के कोऑर्डिनेट हो गए 13, 9 और Q के कोऑर्डिनेट हो गए 8 और 2, ठीक है। इस तरह से जब आप बना लोगे ना इस लाइन को तो आपको कैलकुलेशन में इजी रहेगा। और यहाँ पर हो गए रेशियो 2:3, ठीक है। नाउ ओपन फाइंड आउट करते हैं ए के कोऑर्डिनेट, तो ये लिख दिया अपने a(x,y) = तो पहले x का लिए सोल्व करेंगे अपन, तो m1 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, x2 से, तो ये हो जाएगा 2 × 13 प्लस फिर m2 को मल्टीप्लाई कराएंगे x1 से, तो 3 × 8 डिवाइडेड बाई रेशियो का सम हो जाएगा 5, कोमा फिर अपन m1 को मल्टीप्लाई कराएंगे y2 से, तो 2 × 9 प्लस फिर m2 को मल्टीप्लाई कराएंगे y1 से, जो 2 × 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड ब्रैकेट क्लोज = ये हो जाएगा 26 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 5, कोमा 18 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 = 50/5, कोमा 24/5। सॉरी मैंने है ना एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे अपने को जो लाइन है उसको नेमिंग किस तरह से करी थी, ठीक है, वो एक मिनट ध्यान नहीं दिया मैंने, एक बार देख लेते हैं। अगर नेमिंग अगर CQ हुआ तो अपने को रेशियो 2:3 इधर से नहीं, अपने को 2:3 इधर से लिखना पड़ेगा C की तरफ से, ओके। तो लाइन अपने को क्या बोला गया था, पॉइंट C एंड Q बोला है, तो अपने को रेशियो 2:3 की जगह पे अपने को रेशियो को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इधर से C इधर से आ रहा है तो 2 इधर आएगा और 3 इधर आएगा, तो यहाँ पे जो 2:3 है वो कुछ इस तरह से आएगा 3:2। एक मिनट सॉरी, ये 2,
ठीक है, 2 इधर आ गया और रेशियो 3 इधर आ गया, तो 2:3। तो यहाँ पर भी अपने को नेमिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन एक बार के लिए मेरे को वापस हटाना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, सॉरी, वेरी सॉरी। तो ये अब 3 मल्टीप्लाई होगा 13 से, तो ये हो जाएगा 3 × 13 प्लस 2 × 8, तो ये 2 × 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, 3 × 9 प्लस 2 × 2, तो ये 2 × 2 डिवाइड बाई 5। नाउ 3 × 13 हो जाएगा 39 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 5, 27 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5। नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना जगह 55 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 31/5। तो 55 में 5 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, 11, 31/5 को ऐसा कैसे रहने देंगे, तो 31/5, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो जो पॉइंट होगा, जो फ्लोवर जो लगने वाला है वो इस कोऑर्डिनेट पे लगेगा, ए पॉइंट पे 11 एंड 31/5, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने पहले समझने में इसको थोड़ा मैं मिस कर दिया। ठीक है, कि अब मैंने ना लाइनिंग जो है वो जैसे अपन QC या CQ जो भी पढ़ रहे हैं, तो जैसे QC और CQ, तो QC का मतलब क्या है कि अपन Q से स्टार्ट करके C पे एंड कर रहे हैं, और CQ मीन्स C से स्टार्ट करके Q पर एंड कर रहे हैं। तो अगर मैं C से स्टार्ट करके Q पे एंड कर रहा हूँ तो CQ बोल रहा हूँ, तो CQ को मैं 2:3 मतलब CQ, तो C की तरफ में 2 आएगा, Q की तरफ में 3 आएगा, 2:3। अगर मैं QC बोल रहा हूँ कि QC जो है वो 3:2 के अंदर है, तो 3 जो है वो Q की तरफ आएगा, 2 जो है वो C की तरफ में आएगा, इस तरफ से। तो वही मैंने मिस्टेक कर दिया। ओके, तो रियली सॉरी फॉर देट। ओके, तो उम्मीद करता हूँ पसंद में आया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरीज वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर PYQ क्वेश्चंस के साथ में, और बाकी आपको आगे और क्या चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, हर हर महादेव, बाय बाय, टेक केयर।